Good afternoon everyone. Now today we will discuss about books and books. आज हम books and books के बारे में पढ़ेंगे. Books and books क्या हो गया बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर बुक्स होती हैं जिनको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो इसमें सबसे पहले है there are variety of books around us. Some books are meant for specific purpose. Some of them are discussed in this video. तो क्या है, हमारे पास जो है बहुत सी मतलब अलग अलग टाइप्स की बुक्स होती हैं. आपने देखा होगा बहुत सी बुक्स होती हैं, इंग्लिश बुक्स, स्टोरीज बुक्स, कॉमिक बुक्स, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स की बुक्स होती हैं. एंड वो सारी बुक्स जो उसमें से कुछ जो बुक्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी होती है, मतलब उसमें कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ें हम कवर करते हैं कुछ बुक्स में, ठीक है. आज हम उन पर्टिकुलर बुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन इज़ A book which contains maps are called atlas. ठीक है, तो एक ऐसी बुक आती है जिसमें सिर्फ मैप्स ही मैप्स होते हैं. अब जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में क्या होता है बेटा, बुक्स उसमें मैप्स होते हैं ना, बट सारे मैप्स नहीं हमें मिलते हैं. मतलब हम जिस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, अगर हम पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में तो सॉइल से रिलेटेड होगा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे सिर्फ उसी के बारे में होगा. लेकिन एक एटलस ऐसी चीज़ है जिसमें हर मैप के बारे में डिटेल में दिया जाता है. उसमें आपको लैंड के बारे में, वहाँ की सॉइल कैसी है, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, वो कैसा रेनफॉल होता है, उसके बारे में आपका कैपिटल्स एंड स्टेट्स का आ गया, फिजिकल हो गया, पॉलिटिकल, मतलब हर टाइप का जो है मैप जो है आपको एक एटलस में मिल जाएगा. वो स्पेशली जो है एटलस जो है वो स्पेशली सिर्फ मैप्स के लिए ही बना होता है. तो जैसे आपको इसमें देखेंगे लैंड यूज़ के बारे में है, वाटर सोर्सेज के बारे में, जो मैंने पिक्चर शो की है उसमें है, ठीक है. नेक्स्ट आपका आ गया अ बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया. तो एक ऐसी बुक होती है, ठीक है, एक बड़ी सी बुक होती है जिसमें मतलब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाती है. आपके ओल्ड टाइम के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में, आपके साइंस से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, बर्ड से रिलेटेड, उस बुक में मतलब सब कुछ जो है एकदम कवर किया जाता है, बिल्कुल ब्रीफ में कवर किया जाता है. हर टॉपिक उसमें आपको मिल जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया. वो एनसाइक्लोपीडिया की बुक होती है जिसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको. हर चीज़ के बारे में जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो उस वहाँ से आपको मिल जाएगी. यहाँ तक कि प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको एनसाइक्लोपीडिया से मिल जाएगी. Then next is a book which gives meanings of words is called dictionary. तो एक बुक ऐसी होती है जिसमें क्या है, सिर्फ मीनिंग्स. जब अभी देखो आजकल के टाइम में क्या है, अगर हमें कोई मीनिंग चाहिए हम फटाफट गूगल ओपन करते हैं, गूगल पे बोलते हैं और फटाफट उसका आंसर आ जाता है, मीनिंग आ जाता है. बट क्या था पुराने टाइम में, हमारे पास क्या थे, फ़ोन्स नहीं थे, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं थे, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता था, अगर कोई भी हमें वर्ड मीनिंग चाहिए होता था तो हम लोग क्या करते थे, डिक्शनरी खोलते थे, वहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग ढूंढते थे और फिर वो लिखा जाता था. और जो डिक्शनरी है बेटा, इसमें वर्ड जो है ढूंढना क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स दिए होते हैं, बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल होते हैं. फर्स्ट वर्ड, फिर उसके बाद सेकंड वर्ड भी अल्फ़ाबेटिकली. तो बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग था. बट अब जो है, अब ये अब बहुत इजी हो गया है, तो इजीली हम लोग गूगल में ही सर्च करके कोई भी आंसर ढूंढ लेते हैं. बट अर्लियर टाइम हम लोगों को इसको क्या करना पड़ता था, जो अर्लियर भी बहुत पुराना टाइम भी नहीं था, बट आज से कम 7 साल पहले की बात है. तो हम लोग क्या करते थे 7-8 साल पहले, तो हम लोग ऐसे ही इसको वर्ड जो हर किसी वर्ड का मीनिंग जो है डिक्शनरी की हेल्प से ही सर्च करते थे. हिंदी डिक्शनरी होती थी, इंग्लिश डिक्शनरी, साइंस की डिक्शनरी होती थी, हर टाइप की डिक्शनरीज होती हैं. Then a book which contains picture-based stories on some cartoon character is called comic book. ठीक है, तो एक क्या होता है, एक बुक ऐसी होती है जिसमें क्या है, सिर्फ कार्टून कैरेक्टर्स के बारे में ही पढ़ा जाता है. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमिक बुक. जैसे उसमें सिंड्रेला, मतलब कोई भी कॉमिक कैरेक्टर, कोई भी कार्टून के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमिक बुक. A book in which you can stick pictures and other things are called scrapbook. तो एक बुक होती है, देखो ये जिसे इसमें आपको शो किया गया है, स्क्रैप बुक क्या होती है, उसमें क्या करते हैं हम कोई भी पिक्चर्स जो है पेस्ट कर सकते हैं. जैसे हमें होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उसमें बोला जाता है यू हैव टू पेस्ट पिक्चर्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स ऑन स्क्रैप बुक. तो स्क्रैप बुक क्या होती है बेटा, इसके अंदर जो होते हैं कलरफुल पेजेस होते हैं जिसके ऊपर आप लोग चीज़ पेस्ट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ स्क्रैप बुक. Then a book which contains news, articles, pictures, features, etc. और called magazine. तो क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्या है, सब कुछ आर्टिकल्स भी होते हैं, पिक्चर्स भी होते हैं, मेन पॉइंट्स भी होते हैं, जो हमारा
डेली डे टू डे लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो भी होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, वो एक बुक में डाल दी जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैगजीन, जो कि कभी कभार मंथली भी रिलीज़ होती हैं, कुछ जो हैं आफ्टर ईयर रिलीज़ होती हैं, कुछ 6 मंथ्स बाद रिलीज़ होती हैं। तो दीज आर कॉल्ड मैगजीन्स। ये स्पेशली जो होती हैं, मेन जो आपकी करंट अफेयर्स है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जाती हैं। इसमें जो होती हैं फिल्म से रिलेटेड भी होती है, जिसमें सिर्फ फिल्म्स के बारे में ही, जो फिल्म स्टार्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। कुछ होती हैं जो न्यू जो कार्स डिस्कवर्स होती हैं उनके बारे में होती है, मतलब वो गाड़ियों से रिलेटेड होती हैं। तो अलग अलग टाइप की मैगजीन्स होती हैं जो कि स्पेशली इन चीज़ों के लिए ही बनाई जाती हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा, जिन बुक्स के बारे में आज हमने पढ़ा है, इन बुक्स के बारे में आपको समझ आया होगा कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।